Su-57 रशिया का लेटेस्ट फाइटर जेट जो 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा है, उसके बारे में ये खबरें गर्दिश में हैं कि 3 लड़ाका तैयारे किसी दोस्त मुल्क को दे दिए गए हैं। ये दोस्त मुल्क कौन सा है और भारत का इसमें क्या किरदार है? क्या भारत Su-57 की टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लेके आ रहा है? इस बारे आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि रशिया ने Su-57 जो उसका लेटेस्ट लड़ाका तैयारा है, किसी दोस्त मुल्क को फ़राहम कर दिया है। 3 तैयारे दिए गए हैं। वो दोस्त मुल्क कौन सा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपने ठीक कहा कि रूस के पास इस वक्त जो जदीद तरीन जहाज़ है वो Su-57 है, Su-57। ये जहाज़ जो है 5th जनरेशन है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और इसमें तमाम वो टेक्नोलॉजी जो कि एरोनॉटिकली आप कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ममालिक के पास, जो अमेरिका, चीन, रशिया के पास है, वही टेक्नोलॉजी इसमें सर्व की गई हैं। और फिर आगे जब जहन में आता है कि किस दोस्त मुल्क को दिए होंगे, तो वो दोस्त मुल्क के नाम जब आप जहन में लाएँ तो आपके सबसे पहले जो हमारे खत्े के मुल्क हैं वो जहन में आते हैं, क्योंकि एक डील चल रही है ईरान के साथ। तो हमारे जहन में आता है कि ईरान को शायद दिए हैं। फिर रशिया का एक पुरानी डिफेंस डील है इंडिया के साथ, आपको पता ही है कि उसने S-400 भी वहीं से लिए थे, और Su-30 भी उसके पास जो है वो रशियन ही हैं। तो वो जहन में आता है कि उनके पास होगा, लेकिन ये दोनों मुल्क नहीं हैं। जो 3 जहाज़ उन्होंने पहली मरतबा जो Su-57E यानी एक्सपोर्ट वर्जन जो है वो दिया है, वो अल्जीरिया को दिया है, और वो जहाज़ उनके पास चले गए हैं। अब आ जाएँ कि ये बात कि भारत जो है वो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, और भारत Su-57 अपने मुल्क में तैयार करेगा। जो इस वक्त मीडिया में वो बक कर रहे हैं, वो तो ये तक कह रहे हैं कि इंजन हम खुद बनाएंगे, रडार्स हम खुद बनाएंगे, और बहुत सारे मामला जो है वो खुद करेंगे। यानी उसके तमाम के तमाम उसकी स्टेल टेक्नोलॉजी, उसका मटेरियल सब इंडिया में तैयार होगा। कैसे? आमिर भाई, मुझे मुझे आपकी बात पे ना हँसी आ गई। देखिए, इंजन की बात आपने की, वो तेजस का इंजन तो बना नहीं सके, अमेरिका से लेते रहे और तेजस तबाह हो गया। ये आपने सही कहा कि जी कंपनी का F404 इंजन था, जो कि अमेरिकन इंजन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का। वो लिया इन्होंने, अपना इंजन शुरू किया था कावेरी के नाम से। ये इनकी कोई देवी है कावेरी, जो बहुत तेज़ी से सफ़र करती है, तो कावेरी के नाम से इन्होंने वो इंजन बनाने का किया था। लेकिन उस पर जितने प्रोटोटाइप किए गए वो सब नाकाम गए, वो इंजन इनका कामयाब नहीं हुआ। इसी वजह से इन्होंने दोबारा अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से कहा कि आप हमें जो है नए इंजन दें। तो नए इंजन का माहिदा भी जो है इन्होंने फिर अमेरिका के साथ ही किया। 40 इंजन आने हैं, और इसी की तखीर का बहाना बनाकर इन्होंने दुबई में जो तेजस गिरा था, उसको कहा कि जी अमेरिका ने हमें इंजन नहीं दिए। इंजन का कोई तल्ला, जो पहले इंजन थे वो भी तो आप ही उड़ा रहे थे भाई। तो तेजस जो है, जो इसके मतलब इनका दावा है कि 4.5 जनरेशन का जहाज़ है, वो ये सही तरह से अब तक नहीं बना पाए हैं। दुबई एयर शो में सारी दुनिया ने देखा। इससे पहले राजस्थान में गिरा था, तो चले हमें सिर्फ खबरें आई थी, ये तो हमने अमली मुजाहरा भी देख लिया कि आपका पायलट का कसूर नहीं था, आपका जहाज़ जो है उसका इंजन सीज़ हुआ था। अच्छा, आप आ जाए Su-57। देखिए, इसको ना लिंक कीजिए, चीज़ों को लिंक किया जाता है। हुआ ये कि तेजस जब गिरता है तो भारत में एक सफ़े मातम बिछ गई। भारत का मीडिया, भारत की ओपोजिशन, भारत के लोग डीमोरलाइज हो गए। इससे फ़ौजों को फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़ौज को फ़र्क पड़ता है जब उनके अपने अंदर के लोग डीमोरलाइज हो जाएं। हुआ ये कि मरने वाला जो पायलट था सियाल, वो काफ़ी पॉपुलर था लोगों में, अच्छी गुफ्तगू करने में। उसकी बेगम भी क्योंकि पायलट थी, तो उसके उसके इस तरह से बेचारगी में वो वीडियो देखी नहीं जाती है, जिसमें वो आमिर भाई, देखें, कोई भी हादसा हो, वो किसी भी मुल्क का हो, कोई जैसा बड़ा भी है, अफसोसनाक होता है। उसका वो इजेक्ट नहीं कर पाया है। यानी वो टाइम उसके पास था। मेरी बात हुई है एरोनॉटिकली जो लोग काम करते हैं, उन्होंने कहा उसके पास बेपनाह टाइम था। उसके जब पता चल गया था कि ये जहाज़ अब आगे फ्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास एक टाइम था कि वो इजेक्ट कर जाता, लेकिन इजेक्ट बटन काम नहीं किया। अगर आपने इंडिया टुडे ने वो वीडियो जो है जारी की है, मुझसे एक से ज़्यादा मरतबा वो देखी नहीं गई, कि वो बहुत करीब के कोई ऐसा लेंस है जिसे बहुत करीब से दिखाया गया है कि उसकी बेचैनी, उसकी परेशानी देखी जा रही है। ये माहौल था भारत में। इस माहौल के अंदर इन्होंने एक मरतबा फिर रशिया से कहा कि हम अपनी आवाम को कैसे इस बात पर आमादा करें कि हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जंग मई में
मार्का हक में इनके जहाज़ गिर चुके थे। डिमोरलाइजेशन तो वहाँ से शुरू हुई। फिर ये हादसा पेश, पहले तेल लीक हुआ। हाँ जी, वो हम उस पर वीलॉग भी कर चुके हैं, 2-3 वीलॉग्स हमने किए। तेजा का तेल लीक हुआ। तेल लीक होने के बाद नया तेजा भेजा गया, वो गिर गया। तो अब उसके बाद जब मोराल इस हद तक गिर जाएगा तो उसके लिए कोई नई खबर चाहिए होगी। बड़ी ज़बरदस्त खबर बनाई मुख्तलिफ चैनल्स ने उनके, कोई इंडिया टुडे है, कोई टाइम ऑफ इंडिया है, कोई ब्ला 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 जो भी नाम है उनके। उन्होंने कहा कि एक सीईओ हैं जी रूसटेक के, रशियन एरोनॉटिकल के रूसटेक के एक हैं सीईओ। इनका नाम है सरगई चंद्रोफ। मैंने लिख लिया था, मुझे नाम याद नहीं रहते। सरगई चंद्रोफ इनका नाम है। और उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर भारत चाहे तो हम इसको Su-57 और इसकी टेक्नोलॉजी बाशमूल इंजन, बाशमूल एवानिक्स, बाशमूल उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बाशमूल उसके रडार्स, वो तमाम की तमाम टेक्नोलॉजियाँ उसकी जो उसके लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है स्टेल्थ के लिए, वो तमाम हम दे सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ बात की, किससे की, ये कहीं नहीं जिक्र है। मैं यानी एक कहानी घड़ी गई आमिर यार मैं सुबह से अदील भाई ढूंढ रहा था कि उस बंदे का दिया होगा मुझे इस पे कोई, आप एक दफ़ा ये सोच ले कि दिया होगा बयान उसने, लेकिन एक सीईओ के बयान को लेकर भारतीयों ने ऐसा उद्यम मचाया कि मैं तो कहता हूँ खुदा की पनाह के झूठ की भी कोई इंतहा होती है। उनके साबक पायलट्स आ रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सिर्फ इसलिए कि तेजस का गिरना जो है और भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग को जो है पर जो सवालात उठ रहे थे, जो मोदी ने वो उसमें से कमाई, या मोदी के लोगों ने जो उसमें कमाई की है, उसके हवाले से कोई बात सामने ना आए। तो ये एक नया शोशा करा गया कि अगले माह रशियन जो व्लादिमीर पुतिन है वो आ रहे हैं और वो आके हमारे साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक मायदा कर रहे हैं, जिसमें S-400 शामिल है, जिसमें कुछ आबदोज़ी शामिल है, और इसके साथ साथ Su-57 टेक्नोलॉजी, Su-57 की टेक्नोलॉजी भी वो भी जाएगी। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का मुकाबला किन ममालिक के साथ है। देखिए, दुनिया में 3 ममालिक 5th जनरेशन के जहाज़ रखती है और चाइना उसमें वो मुल्क है जो इस जनरेशन के 2 जहाज़ अपने पास रखता है। अमेरिका के पास भी 2 नहीं है, उसके पास एक है F-35, और इसके पास कौन सा है, Su-57 रशिया के पास, इसके बाद नहीं है। उनके पास J-20 भी है, J-35 भी है। उनके पास 2 5th जनरेशन के जहाज़ हैं। वो दुनिया का और 6th जनरेशन पे वो काम कर रहा है। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, हम वीलॉग भी कर चुके हैं 6th जनरेशन के ऊपर। वो 5th जनरेशन के 2 जहाज़ रखता है। मुकाबला किससे है? चीन से। आप अगर अभी भी सोच लें कि व्लादिमीर पुतिन ने, मैं ये कहता हूँ कर लेगा व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि उसका असला लेने के लिए इस वक्त मेरा ख्याल है व्लादिमीर पुतिन कर लेगा, क्योंकि उसका असला लेने के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं है इस वक्त। और उसको पैसों की अशद ज़रूरत है। यूक्रेन वार ने तकरीबन उसको भूखा कर दिया है, और इसी वजह से वो शायद अपना मुआहदा या कंट्रैक्ट कर भी लेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कब तक ट्रांसफ़र होगी? आप ज़रा उसका, कई साल लग जाते हैं आमिर भाई। सर जी, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने में कम अज़ कम 25 साल लगने हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 83 में तेजस शुरू हुआ था, आज 2025 है। 42 साल में तेजस तैयार नहीं हो सका इनसे, जिसको मैं तेजा कहता हूँ। तेजा असल में विलनिश करैक्टर है, तो मैं इसलिए इसको तेजा कहता हूँ। तेजस इतने सालों में भी तैयार ना हो सका, तो Su-57 कब तक तैयार होगा? अभी तक तो ये बहुत मतलब अभी तो ख्वाबों ख्यालों की बातें हैं आमिर भाई। और जब तक ये तैयार इंडिया में होगा, चाइना का मैंने आपको कहा 6th जनरेशन से आगे 7th जनरेशन पे चला गया होगा। टेक्नोलॉजी हर आने वाले दिन, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो हर आने वाले दिन में टेक्नोलॉजी को इन्हांस करते चले जा रहे हैं। और आपको पता है कि J-35 तो हमारे पास भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जब तैयार होगा तब वो देखा जाएगा। उससे पहले तो J-35 पाकिस्तान की फ़ज़ा में उड़ रहा होगा। हाँ जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ये एक हकीकत है, और इस हकीकत का जो अंदाज़ा भी होना चाहिए भारत को। इनको तो तैयार लॉट चाहिए थी, लेकिन अब तैयार लॉट इनको कौन देंगे? इन्होंने पहले, इससे पहले आपको एक दिलचस्प चीज़ और बताता हूँ, इन्होंने फ्रांस से भी रब्ता किया कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दें। फ्रांस ने इनकार कर दिया। या इन्होंने फिर जो यूरोपियन दूसरे मुल्क हैं उनके साथ भी इन्होंने
कुछ किया, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का किसी ने वादा इसलिए नहीं किया इनके साथ या मुआहदा नहीं किया क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो भी हो, जो जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दें। तो मुझे बताएं, ऐसे मुल्क के साथ कौन मुआहदा करना कोई नहीं चाहेगा? करेगा। आपके आपके पायलट की गलती थी या आपकी गलती थी, ब्लैक बॉक्स मिल गया, वो निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन ये ख्वाबो ख्याल की दुनिया से बाहर आए कि SU-57 जैसे दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन आएगा और ये जनवरी फरवरी 2026 में बनना शुरू हो जाएगा। ये अभी बहुत सारे डिप्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे मुआहदात हैं। और एक बात चलते चलते सिर्फ एक बात आपको बता दूं कि अमेरिका भारत को रशियन तेल नहीं लेने दे रहा, तो SU-57 कि कैसे टेक्नोलॉजी कैसे लेने देगा? देखिए, हाँ, जब आपको इस बात पे मना किया गया कि आप रशियन तेल नहीं लेंगे तो आप मना हो गए ना। आपने कहा जी नहीं ठीक है, हम अगले कंट्रैक्ट जो पिछले हैं वो तो चलेंगे, अगले कंट्रैक्ट जो हैं उनमें हम उसको मिनिमाइज़ करते जाएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे आयल की तरफ लेके जाएंगे। टेक्नोलॉजी साफ़ करने के वाले से बात कर रहा हूँ, वो जो इसके ऑयल तेल को रिफाइनिंग की बात। रिफाइनरी जो होती है उसके लिए इसकी बात कर रहा हूँ। उसको रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका आपको, क्योंकि वो अपना F-35 आपको दे रहा था, वो भी असला बेचने निकला है ट्रम्प, जंगेर को आने ज़रूर निकला होगा, असला लेकिन उसने भी असला तो बेचना उसने है। बेचना ही बेचना है। और लॉकहेड मार्टिन का वो जहाज़ है, वो आप उस पर जाकर मोदी साहब वहाँ पर करके आए थे कि जी ठीक है हम ले रहे हैं, फिर बड़ी बगलें बजाई थी इन्होंने। अब Su-57 जो है, ये जहाज़ ना सिर्फ जहाज़ बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है, मेरा ख्याल है ये फार अभी बहुत दूर का मामला है। हनूज़ दिल्ली दूरस्त ये जहाज़ कब बनेगा, कब मिलेगा? व्लादिमीर पुतिन का अगले माह जो दौरा है ये अहम है, इस हवाले से नहीं कि वो कोई इनको बहुत कोई बड़ा असला देने जा रहा है। इस तरह के असले का कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता, ना चाइना को पड़ता है। असल बात यह है कि हमें देखना यह है कि अमेरिका कितना रशिया को भारत में दाखिल होने देता है, यानी कितनी मुदाखलत करने देता है, और अमेरिकन्स फिर उसके बाद भारत के साथ क्या करते हैं। ये SU-57 वाला जो मामला है, ना हम किसी तेजस से डरते हैं, ना राफेल से, ना SU-57 से। इसकी आगे की टेक्नोलॉजी ये आ गई, अब बहुत आगे दुनिया निकल गई। ये मामला जो है ये फिर किसी दिन करेंगे। किसी दिन आप कीजिएगा कि अमेरिकन 5th जनरेशन में, रशियन 5th जनरेशन में और चाइनीज़ 5th जनरेशन में फ़र्क क्या है। बिल्कुल तो फिर वो उस पर हम बात करेंगे कि इन तीनों जहाज़ों में असल फ़र्क, वैसे उसके पास तो दो हैं, J-20 और J-35। इन दुनिया के 4 5th जनरेशन जहाज़ों के अंदर बेसिक फ़र्क क्या हैं, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि कल को हमारे पास जो 5th जनरेशन का जहाज़ आएगा तो उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी। ये किसी दिन कर लेंगे इसको। बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने SU-57 की कहानी बड़ी तफसील के साथ आपको बताई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।